गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू देसी इंडियन राइडर्स। तो इट इज़ 7:30 इन द मॉर्निंग और मैं निकल चुका हूँ एक राइड के लिए। टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर कानेरी केव्स, जो कि बोरिवली में है। इनफैक्ट इट इज़ इनसाइड द संजय गांधी नेशनल पार्क। मुझे ये बात पता नहीं थी, तो यस मैं जा रहा हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए। अकेले ही जा रहा हूँ क्योंकि हुआ ये है कि मेरे और समीर के दोनों के वीक ऑफ्स हो चुके हैं अलग। समीर इज़ डूइंग अ वीकेंड ऑफ, जिसका सैटरडे संडे है, और मेरा जो है वो चेंज होकर वीकडेज में हुआ है, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। तो इसलिए हम लोग ही इज़ नॉट जॉइनिंग मी ऑन दिस राइड। बट यू नो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी लीव्स ली है और कुछ प्लान करके भी रखी है आगे के लिए। किस लिए प्लान किए तो आपको आगे पता ही चलेगा। बट इनिशियली यू नो वी डोंट वांट टू यूटिलाइज अ लॉट ऑफ आवर लीव्स। तो इसके लिए आने वाले 2-3 व्लॉग शायद आप लोग देखेंगे कि हम लोग सोलो ही बहुत सारी जगह पे जा रहे हैं। बट नेवरदलेस अभी चलते हैं, फ़िलहाल ये कानेरी केव्स एक्सप्लोर करते हैं। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो कानेरी केव्स एक 33 किलोमीटर्स है मेरे घर से, दादर से। एंड इट इज़ इनसाइड द संजय गांधी नेशनल पार्क। मतलब संजय गांधी नेशनल पार्क से भी अराउंड 6-7 किलोमीटर्स अंदर है, ऑन द हिल टॉप और समथिंग। तो मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, तो देखेंगे। और मैं इसी पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट यू नो रीडिंग समथिंग अबाउट संजय गांधी नेशनल पार्क, एंड आई वाज वेरी अमेज्ड टू नो दैट कि संजय गांधी नेशनल पार्क, which is in Mumbai, it's the only national park which is situated within the city, which is such an amazing thing. तो अभी बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद नेशनल पार्क भी जा रहा हूँ। आई एम श्योर काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई होगी वहाँ पर भी। तो भी वहाँ जाकर ही पता चलेगा क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या क्या है आगे। तो वेदर डिपार्टमेंट ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि अगले वीक तक शायद मुंबई में बारिश होगी। तो होपफुली बारिश हो जानी चाहिए, क्योंकि गर्मी भी वैसे तो बहुत बढ़ गई। और बारिश में खास करके मोटरसाइकिल का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे पहले आपको देखना है, वो है टायर्स। क्योंकि अगर आपके टायर्स ज़रा भी वॉर्न आउट है तो ज़रा भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। इट इज़ बेटर टू गेट इट चेंज बिफोर द मानसून्स। सेकेंडली, चेन का ध्यान दीजिए। मेक श्योर दैट यू नो, अगर आप कोई राइड पर जा रहे हो मानसून में, बारिश में अगर राइड कर रहे हो, मेक श्योर कि राइड से आने के बाद में आप चेन को क्लीन कीजिए। क्योंकि होता ये है कि चेन में मट्टी लगने के कारण जल्दी रस्ट पकड़ लेती है चेन। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए इसके ऊपर, हाउ टू क्लीन इट, हाउ टू मेंटेन इट। यू कैन वॉच इट, मैं लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए मानसून में, खासकर मोटरसाइकिल्स के। उसके अलावा मेक श्योर कि हेडलाइट वेडलाइट सब क्लीन करें जहाँ पर भी निकले, क्योंकि मड की वजह से बीम नज़र नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें। पर हाँ, बारिश तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ गई है भाई मुंबई में, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गर्मी। तो अभी थोड़ी अगर बारिश होगी तो थोड़ा क्लाइमेट ठंडा हो जाएगा। पर इस बार बहुत गर्मी हुई भाई, बहुत गर्मी हुई। तो बस फिर अभी है यहाँ अंदर ही फ्लाईओवर पे पहुँचा हूँ मैं अभी। और एक 29 मिनट्स बता रहा है, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं संजय गांधी नेशनल पार्क। वहाँ से फिर अंदर जाएंगे। पता नहीं मोटरसाइकिल से जाने मिलता है या नहीं मिलता है, पर देखते हैं। मैंने रोड तो है, साइकिलिंग तो लोग करते हैं वहाँ पर। आई डोंट नो इफ मोटरसाइकिल्स आर अलाउड देयर, पर वहाँ अंदर जाने के बाद में ही पता चलेगा वेदर आई कैन और आई कैंट। तो हाँ, फिर बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अंदर ही फ्लाईओवर क्रॉस किया है मैंने। आई थिंक ये मेट्रो का जो सेक्शन है ये ऑपरेशनल है। मैंने कोई मेट्रो तो देखी नहीं, बट आई सी पीपल यू नो गोइंग ऑन टॉप। मे बी टाइमिंग के हिसाब से अगर लोग जाते होंगे, बट विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पूरा सर्किट जब चालू हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वेस्टर्न सबअर्ब से
सेंट्रल सबअर्ब्स में, बहुत कन्वीनियंट होने वाला है फॉर श्योर। और यहाँ पर कहीं काम भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज वहाँ पीछे योगेश्वरी साइड में काम हो रहा है, तो रोड्स ब्लॉक है, डाइवर्जन्स है, यहाँ पर कहीं है नहीं। तो आई थिंक दिस सेक्शन इज ऑपरेशनल। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं आई थिंक कांदिवली। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कानेरी, नॉट कानेरी केव्स, आई एम सॉरी, संजय गांधी नेशनल पार्क। और अभी मैंने यहाँ पर बाइक पार्क की है। यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी है। ये आपको 55 रुपीज़ भरना पड़ता है 2 व्हीलर के लिए, एंड आई थिंक 4 व्हीलर के लिए 300 रुपीज़ की पार्किंग है। दिस इज़ जस्ट द पार्किंग चार्ज फॉर द नेशनल पार्क। अभी हम लोग अंदर चलते देखते कानेरी केव्स का क्या सीन। तो आफ्टर पेइंग 55 रुपीज़ फॉर द पार्किंग, यू ऑल्सो हैव टू पे 77 रुपीज़ टू एंटर द संजय गांधी नेशनल पार्क। और यहाँ से आगे टू गो टू कानेरी केव्स 2 तरीके हैं जाने के। यू कैन ईदर टेक अ प्राइवेट कैब लाइक एन ओमनी, या तो फिर एवरी हाफ एन आवर देयर इज़ अ बस दैट गोज, और उसकी टिकट है 10 रुपीज़। तो अभी चलते हैं आगे, अपने को तो कोई घाई नहीं, अपन आराम से आए हैं, तो हम बस पकड़ेंगे एंड विल गो टू कानेरी केव्स। कानेरी केव्स यहाँ से एक 7 किलोमीटर्स अंदर है, तो चलते हैं अंदर। जगह की अवधारणा के लिए इतिहास भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बीतता है, जगहें बदलती है और प्रत्येक जगह में पिछली घटनाओं का विरासत होता है। मुंबई के बाहरी इलाके में, शहर की हलचल से दूर, एक हरा और हवादार पर्यटन स्थल कानेरी गुफा स्थित है। यह शांत गुफा परिसर एक पहाड़ी पर स्थित है और आप इसे चट्टानों में काटे गए चरणों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कानेरी गुफाएं एक बौद्ध मठ हुआ करती थी और पूजा, अध्ययन और ध्यान के लिए एक स्थल हुआ करती थी। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको हरे भरे जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। कान्हेरी शब्द संस्कृत के कृष्णगिरी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्लैक माउंटेन। यह प्राचीन मठ काली बेसाल्ट चट्टान से तराशा गया है और बौद्धों के लिए एक शिक्षा केंद्र और तीर्थ स्थल रहा है। अधिकांश शिलालेख अभी भी समझ में नहीं आए हैं, लेकिन लोगों का यह मानना है कि पहली खुदाई पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी। स्तूपों के साथ बड़े हॉल बताते हैं कि गुफाएं बौद्ध मंदिरों के रूप में महत्वपूर्ण थी और इस जगह ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कान्हेरी गुफाओं की वास्तुकला विशेष रूप से विस्तृत नहीं है, बल्कि सादी है। लेकिन विभिन्न गुफाओं की विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न है। जैसे गुफा नंबर 1 अधूरा चैत्य गृह है और 2 मंजिला है। गुफा नंबर 2 एक बड़ा सभा भवन के रूप में है। इसमें 3 स्तूप है और दीवारें बुद्ध की मूर्तियों से उकरी गई है। इस क्षेत्र में 109 गुफाएं हैं और गुफा नंबर 3 इनमें सबसे विस्तृत है। प्रवेश द्वार पर लंबा हॉल, नक्शीदार स्तंभ और बुद्ध की एक ऊंची मूर्ति इस गुफा को चिन्हित करती है। गुफा के अंत की ओर 16 फुट ऊंची स्तूप इस गुफा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। गुफा नंबर 4 सभी गुफाओं से सबसे पुरानी है और उसके अलावा गुफा नंबर 5 और 6 जल कुंड है। अन्य महत्वपूर्ण गुफाएं हैं गुफा नंबर 11, गुफा नंबर 34, गुफा नंबर 41, गुफा नंबर 67 और गुफा नंबर 90। गुफा नंबर 11 दरबार हॉल या असेंबली हॉल हुआ करती थी। केंद्र में बुद्ध की एक मूर्ति है। गुफा नंबर 34 छत पर बुद्ध के चित्रों के लिए उल्लेखनीय है, जो हालांकि अधूरे हैं। गुफा नंबर 41 तब 11 सिर वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का घर है, जो ज्ञान की ओर एक क्रमिक कदम का प्रतीक है। गुफा नंबर 67 में अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति है और इसमें जातक कथाओं के दृश्य भी है। गुफा नंबर 90 वहां की सबसे अंधेरी गुफा है और इसमें सबसे पुराने संक्रशित मंडल के लिए जाना जाता है। कान्हेरी गुफाओं में आप कई बौद्ध मूर्तियां और पेंटिंग देख सकते हैं। यह अपने प्रमुख काल में एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और बौद्ध भिक्षुओं के निवास के रूप में भी कार्य करता था। व्यापारियों और राहगीरों ने भी इस जगह को स्टॉप ओवर के रूप में इस्तेमाल किया था। कान्हेरी गुफाओं की ट्रैकिंग समय बिताने लायक है। चाहे आप शुरुआती हो या पेशेवर ट्रेकर हो, आपको ये फायदेमंद लगेगा। वहाँ का नज़ारा चारों ओर हरियाली के साथ मंत्र मुक्त कर देने वाला है। कई छोटे छोटे झरने इसके आकर्षण में 4 चांद लगाते हैं और आप जानवरों का भी सामूहिक झलक भी देख सकते हो, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की परिधि में रहते हैं। गुफा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के भीतर स्थित है। यह सोमवार को छोड़कर हर दिन पर्यटकों के लिए खुला रहता है। कान्हेरी गुफा में प्रवेश का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच है। कान्हेरी गुफा के लिए प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 25 रुपये और 200 रुपये
विदेशी पर्यटकों के लिए है। So this was our effort to share some information about this beautiful Kaneri caves. तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। That's it from Desi Indian Riders for this video. We'll see you soon. Until then, you guys take care of yourself and as always, ride safe.